श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम। भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम। बार बार कहो मन को, मूर्ख को, भज मन मेरे आठों याम। श्री राम जय राम। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। लोग आपकी बुराई करें और आप हंस रहे हो, वो कहे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मैं तुम्हें डांट रहा हूं, तुम हंस रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं अब शरीर नहीं रहा। जब तक अपने को शरीर मानोगे, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, हम इस शरीर में आने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये तो न जाने कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने कौन सी करुणा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया है। जिस दिन आत्मा का सुख मिलेगा, प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। जिसे जनक जी को क्या कहते थे? बेदेही। और देखिएगा, उन्हीं के घर में सीता आई बेदेही। सीता माने क्या? भक्ति। किसके पास आती है भक्ति? जो अपने को देह नहीं मानता। और आप और हम सब लोग, अभी आगे चर्चा करूंगा कि 4 प्रकार की भक्तियां होती हैं। डिटेल में बाद में चर्चा करूंगा, अभी तो सुन लीजिए, क्योंकि जुबान पर यह बात आई है तो बोल रहा हूं। 4 प्रकार की भक्ति होती है। 2 प्रकार की भक्ति तो आप और हम सब जानते हैं। एक तो कहते हैं आर्त भाव का भक्त, इसे कहते हैं मतलब परस्त भक्त। सबसे निम्न क्वालिटी का भक्त। ये कौन होते हैं? मेरे सर में दर्द है, भगवान सर दर्द ठीक कर दो। मेरे पेट में दर्द है, भगवान मेरा पेट ठीक कर दो। द्रौपदी की चीरहरण के लिए प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे केशव मुझे नंगा मत होने दो। भागवत में आया आर्त भाव की भक्ता है वो। सबसे निम्न क्वालिटी की भक्ता है, लेकिन भक्ति है। अपने को शरीर मान के भगवान से शरीर का सुख मांगना, ये सबसे निम्न क्वालिटी का। इससे ऊपर होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन होता है? मेरे बेटे की शादी करा दो, मेरा मकान बनवा दो, मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान चलवा दो। यानी अर्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं। जितने मंदिर में जाने वाले लोग हैं अर्थार्थी होते हैं। ये दोनों तो संसार में भरे पड़े हैं, आर्त भाव के भी और अर्थार्थी भाव के भी। एक होते हैं जिज्ञासु। सत्संग जो होता है वो जिज्ञासुओं के लिए होता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आज ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। जिज्ञासु, सत्संग जिज्ञासु के लिए होता है। बताइए, यहां पर किसी को धन तो मिल नहीं रहा, यहां पर तो धन की बुराई की जा रही है, तन की बुराई की जा रही है।
शरीर के बुरा कहा जा रहा है, मरण धर्म बताया जा रहा है, फिर भी क्योंकि हम आत्मा है ना, तो हमारी जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा? स्वयं को जानने की, परमात्मा को पाने की। इनके लिए सत्संग होता है। और इन्हीं जिज्ञासुओं में चौथा भक्त निकलता है, जिसे कहते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त किसे कहते हैं? जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे गोपियां थी, 24 घंटे मस्ती, सास गाली दे रही है, पति जूते मार रहा है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो धूल झाड़ रही है, कहने दो, इसके कहने से क्या होता है। लगन भगवान से लगा चुके, आत्मज्ञान हो चुका। अब आप सोच लीजिएगा, हम चारों भक्ति में कौन से भक्त हैं? पहचान लीजिए। शरीर का सुख चाहते हो, या परिवार का सुख चाहते हो, या जिज्ञासु हो आत्मज्ञान के, या आत्मज्ञान के बाद भगवान का प्रेम पीना चाहते हो। ये 4 प्रकार के भक्त हुआ करते हैं संसार में। इसलिए प्राकृतिक दुख आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। उसे कोई नहीं मार सकता। उसको विश्वास हो चुका कि मैं तो भगवान के लोक में जा रहा हूं। शरीर मरने जा रहा है, मरने वाली चीज मर रही है, अमर होने वाली चीज अमर हो रही है। ज्ञान हो गया। ध्यान से सुनो, आत्मज्ञानी के सुख की बात बता रहा हूं। शरीर पर कैसी ही विपत्तियां क्यों ना आए, ऐसा सुख पाने वाला अपनी स्थिति से विचलित नहीं हो सकता। हमें पता चल जाए हमारे अंदर ये बीमारी है, हम पागल हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है, लटक जाता है 1 सेकंड के अंदर। जबकि मालूम है स्वस्थ भी मरेगा, बीमार भी मरेगा, शरीर मरेगा। ये जो सुख मिलता है आत्मा का सुख, इसका आश्रय केवल परमात्मा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राम या शंकर कहो, भगवान इसके आश्रय होते हैं। यानी जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे भगवान अपनी गोदी में ले लेते हैं। सब नोट करो, अभी तो हमारा मन संसार में उलझा हुआ है। शरीर मानते हैं क्या करें, सुनते हैं रोज, जिज्ञासु तो हैं, लेकिन असर नहीं पड़ता। वही ढाक के 3 पात। अरे कम से कम विचार तो करो, मरने वाले शरीर को मैं क्यों मान रहा हूं? मैं कम से कम आत्मज्ञान थ्योरेटिकल तो करो पहले, फिर प्रैक्टिकल भी होगा। इसका आश्रय ये किसके शरण जाता है? आत्मा परमात्मा की शरण जाता है। क्योंकि ब्रह्म यानी परमात्मा अविनाशी है, अमृत है, शाश्वत है और एकांतिक सुख का आश्रय है। फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए मुक्ति किसी प्रकार की मिले, उन सब का आश्रय यानी संसार से, शरीर से, परिवार से मन हट गया, मुक्त हो गया। परिवार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन अपना मन प्रीतम परमात्मा में लगा रहता है। क्योंकि मेरा दिव्य मन हो गया, मेरा माइक मन नहीं रहा। इसीलिए मैंने कहा था, मुक्ति संबंधी राजा जनक देह में रहते हुए, ध्यान से सुनो, देह में रहते हुए बेदेही कहलाए। ये जितने गुरु हुए इन सब का हुआ। अगर ये कल की बात आज दोबारा रिपीट कर दी है,
यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप उन गिने मिने लोगों में दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते। अब आप ये शरीर के संबंधियों में नहीं आना चाहोगे। अब आप भगवान के प्रेमियों के घर में जाना चाहोगे कि प्रभु अगर कुछ कसर रह जाए तो कम से कम मुझे किसी भक्त के यहाँ पैदा करना, जहां मुझे जाते के साथ ही आत्मज्ञान तो पैदा होते ही होने लग जाए। वहां धन कमाने की बात ना हो, वहां परम धन की बातें हों। जन्म लेते लेते परेशान नहीं हो गए हम लोग, क्योंकि भूल जाते हैं भगवान क्या करते हैं, क्लीन स्लेट कर देते हैं। 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें आप हम लोग नहीं रह के आए हैं। ब्रह्मलोक तक भी गए हैं, स्वर्ग लोक तक भी गए हैं, सब मजा चुके हैं, लेकिन अभी तो ये गंदे शरीर की ही चाहना बनी हुई है। इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाने का प्रयत्न करो। जो व्यक्ति ये सोचता है मुझे फिर संसार में नहीं आना, वो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैंने कई बार निवेदन किया, गीता के अंदर पूरा भगवान ने निचोड़ बता दिया। 3 मार्ग हैं मेरे से जुड़ने के लिए, क्योंकि कर्म योनि में हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। गुरु के पास जाओगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा, अब मेरे पास आओगे तो प्रेम हो जाएगा। तो कर्म योग नहीं करते, कर्म सब करते हैं। ध्यान से सुनो, कर्म सब करते हैं, योग नहीं करते हम लोग। कर्म योग कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग का मतलब कर्म भगवान के निमित्त करो। आप कोई भी काम करो, शरीर में हो, संसार के, परिवार के, शरीर के काम भी भगवान का काम मान के करो। और ज्ञान योग गुरु की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और आत्मज्ञान होते ही आत्मा का प्रेम परमात्मा का भक्ति योग पर छलांग मारता है। यही भगवान ने अर्जुन को गीता में और उद्धव को भागवत में समझाया। वास्तव में एक तरह से ये तीनों भक्ति योगी हैं। क्यों? कर्म करते हो लेकिन योग भगवान के निमित्त। किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहा हूं। और हम क्या कहते हैं, हमारी सबकी सोच अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम शरीर मानकर शरीर वालों के लिए कर रहे हैं। इन्हीं शरीर में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, हम नहीं करते परमात्मा के लिए। तीनों ही मार्गों में, नोट करो, तीनों ही मार्गों में मन को हमें परम सत्ता के साथ जोड़ना होता है, परमात्मा के साथ जोड़ना होता है। चाहे उसे साकार मानो चाहे निराकार मानो, कोई झगड़ा नहीं है। आप बताइए, हमारे हिंदुओं में आर्य समाजी भी हैं, सिख भी हैं, तो क्या हुआ? आर्य समाजी भी परमात्मा के ही बच्चे हैं, सनातन धर्मी भी परमात्मा के बच्चे हैं। अंतर नहीं है। निराकार भी भगवान है और साकार भी भगवान है। साकार भगवान क्यों बने? लीला करने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। दो भगवान नहीं होते, एक ही सुप्रीम पावर है। तो निराकार की उपासना करो चाहे साकार की करो,
सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक लगातार उसी का चिंतन करना। आप कहोगे ऐसे हमारा इतना टाइम थोड़ी होता हम भगवान का चिंतन करें। आप मुझे बता दीजिए, जो आप नहीं हो उसका तो सारा दिन चिंतन करते हो। कौन स्त्री ऐसी है कि सुबह उठ करके पुरुष बन जाती है और शाम को कुछ और बन जाती है? जागने से लेके सोते तक स्त्री बनी रहती है। क्या चिंतन करना पड़ता है? माला जपनी पड़ती है। जागते के साथ ही मेरे प्रीतम परमात्मा ने मुझे उठाया है। ये शरीर तो मुर्दा, ये क्या उठेगा? हम शरीर को ही जागृति, शरीर को होश, हम इसके जागने को जागना मानते हैं। तो उसी का चिंतन सुबह से लेकर रात्रि तक। इस हेतु कार्य तो हाथ पैर और इंद्रियों से करने हैं, मन उसमें रखना है। ध्यान से सुनो, शरीर से संसार का कार्य, शरीर की इंद्रियों से परिवार का कार्य, और मन भगवान के साथ। यही गोपियों की राज सीखो। यदि गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं, दुश्मन पर गोली बरसा रहे हो तो भी ऐसा कर सकते हो। पता है ये कमाल की चीज। अर्जुन अपने ही शरीर के रिश्तेदारों को मार रहा है और भगवान को ध्यान में रखे हुए है। ऐसा कर सकते हैं, परंतु ये गणित के सवाल हल कर रहे हैं या हिसाब किताब लिख रहे हैं, लेखा जोखा कर रहे हैं, तो मन में भगवान को रखना थोड़ा कठिन महसूस होता है। बताता हूं सरल क्या है। मैं नोट गिन रहा हूं, प्रभु जी इतनी देर आप नोट गिनो। आप बताओ आप कैसे नोट गिन सकते हो? आप में परमात्मा ना हो तो आप नोट गिन सकते हो? ये शरीर नोट गिन सकता है? बिना परमात्मा के हुए आप कोई कार्य कर सकते हो? लेकिन भूल जाते हैं। अगर किसी चीज में तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग पा रहा, तो जब शुरू करो, शुरू करने से पहले भगवान को याद कर लो। कार्य समाप्त होने पर फिर भगवान को याद कर लो। भगवान मान लेते हैं, रात्रि को सोते समय भगवान का चिंतन करके सोगे तो सुबह तक आपकी पूजा हो रही है, आपका ध्यान भगवान में लगा हुआ है। राम सुखदास जी कहते थे, सब कर्म भगवान को अर्पण करने से भी मन भगवान में लगता है। झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान तेरा काम है। गोबर पाथ रही हैं गोपियां, ये भगवान का काम कर रही हैं। अब भगवान उनके साथ में लगे हुए हैं। जन्नाबाई की लीला सुनाई आपको कई बारी। पंढरपुर के अंदर एक मुसलमान स्त्री भगवान की भक्ता उपले पाथ रही है और भगवान का कीर्तन कर रही है। उसके उगलों में से भगवान के कीर्तन की आवाज आती है। बंधन नहीं होता, भगवान की प्राप्ति होती है। हमारा मन बैठे मंदिर में, ध्यान से सुनो, बैठे मंदिर में, बैठे सत्संग में, और मन शरीर में और परिवार में, संसार में। तो ना सत्संग का लाभ है, ना मंदिर का लाभ है, ना पूजा का लाभ है, ना उपवास का लाभ है, ना दान का लाभ, कोई लाभ नहीं है। सिर्फ अपने मन मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं हम लोग, लाभ नहीं मिलता। संत महात्मा कहते हैं, भगवान की पूजा समझकर समस्त कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होती है। आप जूतियां गाड़ रहे हो, नाली साफ कर रहे हो,
भगवान का कार्य मान के करोगे तो भगवान से फल मिलेगा। यदि किसी से ये सब कुछ भी ना हो, बिना कुछ साधन किए भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ध्यान से सुनो, बिना किसी साधन के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। उसकी चर्चा करेंगे, पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे। गो